नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या आजम खान की नाराजगी समाजवादी पार्टी में नया तूफान लाने वाली है? क्या आजम खान अब खुलकर अदावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं? आखिर आजम खान समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से क्यों नहीं मिले? ये तमाम सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं और इन सवालों के बीच ही अखिलेश यादव ने आजम से अपनापन दिखाने की कोशिश की है। आजम खान के बहाने समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान छिड़ा है। खासतौर पर पार्टी के मुसलमान नेता बेहद खफा हैं और खुलकर अखिलेश यादव को घेर भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो कई सिर्फ आजम की अनदेखी का आरोप लगाकर ही पार्टी से किनारा कर चुके हैं। सियासी मिजाज और माहौल को भांपने के बाद अखिलेश यादव भी पहली बार आजम खान विवाद पर न सिर्फ बोले बल्कि उनके साथ खड़े होने का दावा भी किया। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जमानत उनकी कराएंगे जो एक मामला। देखिए, वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे अधिकारियों को लेकर गई जिससे उनके ऊपर अन्याय हो सके, झूठे मुकदमे लग सके। अखिलेश यादव ने ऐसे वक्त में आजम खान के मुद्दे पर बयान दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी में तकरार चरम पर है। आजम को मुद्दा बनाकर अखिलेश पर पार्टी के कई नेता ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव पहले ही अखिलेश के साथ साथ मुलायम सिंह यादव पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। घर के भीतर से ही जब सवालों की बौछार हुई तो समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा भी पार्टी डेलीगेशन के साथ आजम से हमदर्दी जताने सीतापुर जेल पहुंच गए, लेकिन आजम खान ने मुलाकात से ही इंकार कर दिया। ये कह रहा है कि आजम खान साहब का स्वास्थ्य बहुत खराब है, उनको बहुत तेज बुखार है, उनको लूज मोशन हो रहा है, वो दवा खा करके सो रहे हैं। जहां पर मुलाकात होती है वहां तक आजम खान साहब नहीं आ पाएंगे। हम लोगों ने कहा कि हम उनको मिलना चाहते हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग आजम खान से मिल पाएं। हम लोग आजम खान साहब की लड़ाई यहाँ सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक लड़ने का काम करेंगे। जब तक आजम खान साहब रिहा नहीं होंगे तब तक हमारा ये आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं से आजम खान का मुलाकात न करना उनकी नाराजगी को खुले तौर पर दिखा रहा है और इसे आजम की अखिलेश के खिलाफ अदावत का इजहार भी माना जा रहा है। हालांकि विधायक के सीतापुर जेल जाने के मामले से अखिलेश खुद को अनजान बता रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है। विधायक जी कहते रविदास मेहरोत्रा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव एक और तो आजम के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आजम से मिलने सीतापुर जेल जाने वाले पार्टी नेताओं के बारे में खुद को अनजान बता रहे हैं। इसे लेकर भी समाजवादी पार्टी की सियासी उलझन बढ़ना तय है। अब सवाल इसी बात का है कि आजम को लेकर चल रही सियासी अटकलें भविष्य में कहां जाकर खत्म होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और समाजवादी सियासत के इतिहास में अदावत का अध्याय लिखा जा रहा है। कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं और अब आजम खान को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी अब आमने सामने आ गई है। आजम खान के मुद्दे पर यूपी में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अखिलेश से उनकी नाराजगी की बातें खुलकर होने लगी हैं। आजम और उनके समर्थक भविष्य में क्या करेंगे, इसे लेकर भी तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। इन अटकलों को उस वक्त और हवा मिली जब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से आजम खान ने मिलने से ही इंकार कर दिया। इसे लेकर अब सियासत भी हावी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी इसे लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी ने अंदरूनी लड़ाई बताकर पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के 4 डेलीगेशन गए, एक प्रयागराज, बरेली, शाहजहांपुर और एक डेलीगेशन सीतापुर गया है, जहां पे आदरणीय आजम खान साहब जेल में झूठे मुकदमे में बंद हैं, लेकिन डेलीगेशन बहुत देर तक बाहर बैठा रहा, आजम खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये साफ साफ तानाशाही देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह को छिपाने के लिए रविदास मेहरोत्रा
जेल प्रशासन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आजम खान ने तो स्वयं मिलने से मना कर दिया रविदास मल्होत्रा और समाजवादी पार्टी की टीम से। तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के नेतृत्व को लेकर तमाम प्रकार के सवाल और बयान आ रहे हैं और उनको बचाने के लिए रविदास मल्होत्रा जेल प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आजम खुद नहीं मिले या उन्हें मिलने नहीं दिया गया, इस मसले पर सियासत भले ही हावी हो, मगर समाजवादी पार्टी नेताओं को झटका जरूर लगा। इस पूरी कवायद के बीच बीजेपी की ओर से आजम और उनकी पार्टी पर तंज कसने का कोई मौका छोड़ा नहीं जा रहा। आजम खान आज अपने कारनामों की सजा भुगत रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसके साथ सत्ता में रहते हुए इन कारनामों को अंजाम देने का काम किया, आज वो समाजवादी पार्टी ने न जाने क्यों उनसे मुंह मोड़ लिया है, उनको अलग थलग छोड़ दिया है। और इसीलिए आज जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया तो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने नकार देने का काम किया, उससे मुलाकात नहीं की। लेकिन कोई भी उनसे मुलाकात करे, ये जेल नियमों मैनुअल्स के हिसाब से ही उनकी मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन वो किसी से भी मुलाकात करे, उनके पापों का बोझ उनसे कम होने वाला नहीं है, बल्कि जो गरीबों के साथ उन्होंने अन्याय किया है उसकी सजा उनको लगातार मिलती रहेगी। आजम खान हवालात में है और बाहर उनके मसले पर सियासी महाभारत छिड़ी है। अखिलेश भी अब सफाई दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी सियासत को समझने वाले लोग भी अब आजम को लेकर अखिलेश यादव की भूमिका पर सवाल उठाने लगे हैं। सपा के उस डेलीगेशन का क्या मतलब जिसमें भाई अखिलेश न हो, श्री राम गोपाल जी न हो, आजम साहब से मिलने जा रहे थे तो डेलीगेशन का नेतृत्व तो इन दोनों विभूतियों को करना चाहिए था। दूसरा, आजम साहब नहीं मिले तो इस प्रश्न का उत्तर तो आजम साहब बेहतर देंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से शिवपाल सिंह जी जाकर मिले, उनके दुख दर्द को सार्वजनिक किया, उनके लिए न्याय की मांग की, वैसे ही भाई अखिलेश जी करें। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान को लेकर यूपी की सियासत गर्म है। हर कोई आजम को साधने में जुटा है। अब तो बीजेपी भी शर्तों के साथ आजम खान को ऑफर देने लगी है। आजम खान जैसे लोग अगर गंगा स्नान करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं गंगोत्री है। ये देश के लोगों का कल्याण करती है और देश के लोगों को आगे बढ़ा रही है, गरीबों का कल्याण करने वाली पार्टी है और इनको गंगा नहा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। गंगा स्नान करें, भारत माँ की जय करें। भाजपा में उनका स्वागत है, अभिनंदन। आजम खान यूपी की सियासत का अहम हिस्सा रहे हैं, मगर मौजूदा हालात कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ही आजम की अनदेखी को लेकर सवाल है। अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी को आजम के साथ बताकर सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की है, मगर सवाल यह है कि क्या अखिलेश के इस बयान के बाद आजम खान और उनके समर्थकों का रुख कुछ बदलेगा या फिर तकरार आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जेल में बंद आजम की नाराजगी का एहसास अखिलेश यादव को हो चुका है, इसलिए अब सड़क से सदन तक संघर्ष का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि पार्टी में छिड़ चुकी जंग को क्या अखिलेश और उनके करीबी रोक पाएंगे। आजम खान की नाराजगी और अदावत के बाद अखिलेश यादव अब सड़कों पर उतरने का मन बना रहे हैं। सीतापुर जेल में आजम ने मिलने से इनकार किया तो विधायक रविदास मल्होत्रा सीधे अखिलेश को रिपोर्ट देने लखनऊ पहुंच गए। लिहाजा अखिलेश ने सड़कों पर उतरने का दावा किया है। हमने उनको बताया है पूरी घटनाक्रम से, और माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि हम इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेंगे। अभी चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, चुनाव हुए, उसके बाद चुनाव एमएलसी के हुए, 12 अप्रैल को चुनाव काउंटिंग हुई थी एमएलसी चुनाव की, अभी रमजान चल रहा है, उसके बाद हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और विधानसभा जब शुरू होगी तो हम लोग इन मुद्दों को उठाएंगे। अखिलेश ने आजम खान के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने का ऐलान तब किया है जबकि पार्टी का एक तबका उनसे नाराज हो चुका है। सबसे पहले आजम खान के मीडिया प्रभारी ने ही अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोला था। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे स्टेजों पे हमारा नाम ही नहीं बताते हैं। जब भाई आपने अपने देश के बारे में बताया, आजम वाले को कोई भी मत पूछे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
10 अप्रैल को आजम के मीडिया प्रभारी ने सीधा हमला अखिलेश पर बोला था। इसे आजम की नाराजगी के तौर पर ही देखा गया। समाजवादी पार्टी में बगावत का यह सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफे दिए तो कुछ ने खुलकर आजम के साथ हमदर्दी दिखाई और अखिलेश पर आक्रमण किया। की वजह खास ये है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों की रहनुमाई करने वाले हमारे नेता आजम खान साहब के साथ में जो जुल्म और ज्यादती समाजवादी पार्टी पिछले कई सालों से करती चली आ रही है और मुसलमान इस सूबे के उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, नज़रअंदाज करते रहे हैं और अब नज़रअंदाज करते करते थक गए हैं। और जो रवैया समाजवादी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस विधानसभा के चुनाव में अपनाया है वो बर्दाश्त के बाहर है। समाजवादी पार्टी में बगावत की ज्वालामुखी फट चुकी है। नेताओं की नाराजगी सीधे अखिलेश से है। मुस्लिम नेता सबसे ज्यादा खफा आजम खान की मौजूदा हालत और उनकी अनदेखी को लेकर ही हैं। इस मसले पर आजम के मीडिया प्रभारी ने खुलकर अपना दर्द भी जाहिर किया। हमने आपको आपके बनाया आप उतना बड़ा नहीं कर सके कि आजम खान साहब को नेता विपक्ष बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई हैं। आजम को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तो अनदेखी के आरोप लगी रहे हैं। अब तो पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह को भी कुछ नेता घेरने लगे हैं। हैरानी इस बात की है कि नेताजी पर सवाल उठाने वालों में शिवपाल यादव भी शामिल हैं। आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। हाथ तो जब है जब इस समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी अपने बेटे के लिए करहल वोट मांगने जाते हैं, करहल में जाके लोगों से अपील करते हैं कि अखिलेश यादव को विधायक बना दो, लेकिन उनको 2.5 साल में एक दिन फुर्सत नहीं मिली कि वो आदरणीय आजम खान से मिलने जेल तक चले जाते, उनका हाल चाल पूछ लेते। पूरे उत्तर प्रदेश के सारे नेता गए। आजम के मुद्दे पर मुलायम की भूमिका को लेकर सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी भी हरकत में आ गई और पार्टी का एक डेलीगेशन न सिर्फ सीतापुर जेल पहुंच गया बल्कि सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। हमारा ये आरोप है कि भाजपा की प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि आजम खान साहब की जेल में मौत हो जाए। वो आजम खान साहब की जेल में हत्या करना चाहती है। हम लोग सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। मैं सीतापुर जेल से सीतापुर सीधे यहाँ पर आया प्रदेश कार्यालय में और मैंने पूरे घटनाक्रम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को पूरा विवरण बता दिया है। समाजवादी पार्टी में आजम खान किसी दौर में मुलायम के बाद नंबर 2 पर थे, मगर जब से पार्टी की कमान अखिलेश के हाथ में आई और आजम जेल चले गए तब से समीकरण पूरी तरह बदल गए। इससे पार्टी का एक तबका खुलकर बगावती मूड में आ गया है। अब अखिलेश भी आजम से हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि कहीं अखिलेश यादव ने देर तो नहीं कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आजम के मुद्दे पर अखिलेश यादव से मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि चचा शिवपाल भी नाराज हैं। 22 अप्रैल को शिवपाल खुद सीतापुर जेल पहुंचे और आजम से मिलने के बाद कई सियासी तीर चलाए। शिवपाल ने अखिलेश के साथ साथ मुलायम सिंह पर भी आजम खान की अनदेखी का आरोप लगा दिया। सीतापुर जेल पहुंचकर शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की तो राजनीतिक गलियारों में नए समीकरण की चर्चा होने लगी। सवाल ये था कि शिवपाल बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर आजम खान के साथ मिलकर नया मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं या नया मोर्चा बनाएंगे? आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं? ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो शुक्ल जी, और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा
तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। दरअसल चाचा शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश से चुनाव के ठीक बाद से ही नाराज चल रहे हैं। इधर जेल में बंद आजम खान के समर्थक भी समाजवादी पार्टी पर आजम खान का साथ नहीं देने के आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच आजम खान से जेल में मिलने के बाद शिवपाल ने कहा, समाजवादी पार्टी ने आजम खान का साथ नहीं दिया। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे। अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। दरअसल आजम खान 26 महीने से जेल में बंद हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक जेल में उनसे मिलने नहीं पहुंचे। शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान का साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी को आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।